हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी पेपर आए, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। हमें उसका पैटर्न पता चल जाएगा। लेकिन इस बारी आपको ये होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको डिफरेंट आएगा। लेकिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपको हाँ ये पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है DU, कहाँ कौन कौन से। तो आज बात करते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, सॉरी फॉर डैट, कि मैंने देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स मैंने वीडियो बनाई। लेकिन मैं बार बार रुक रहा हूँ, बार बार वॉइस कट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन अब मैंने सोचा एक बारी इस बारी बोल दूँ। अगर कुछ मेरे आगे पीछे बोलने में कुछ गलत हो तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिलोसफी के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ऐसा आएगा आपके लिए। क्वेश्चन पेपर फोटो कॉपी ऑनलाइन तो नहीं होगा, प्रिंट आउट हो गया आपका। ये लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 4 प्रिंटेड पेजेस। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर इधर लिखना है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन पेपर ये आ गया, सीरियल नंबर इसको नहीं, यूनिक पेपर कोड, दिस वन, नेम ऑफ द पेपर इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी, नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स फिलोसफी। ये तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर शीट पे। सेमेस्टर फर्स्ट, ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। आराम से लिखिए। बहुत इजी पेपर होता है, टेंशन नहीं इतना लेने के लिए नहीं, बस आपको थ्योरी पढ़ लेनी है। मैक्सिमम इसके 90 मार्क्स होंगे। तो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ये आप पढ़ लीजिए। अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन और क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये आ गया हिंदी में। अगर जिस किसी को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हाट इज फिलॉसफी, एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी अलोंग विद इट्स बेनिफिट्स। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करनी है फिलॉसफी क्या है। थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, जितना उसके आपको पेपर साफ सुथरा लिखना है, क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा ऐसा इंप्रेशन देना है कि जो चेक करने वाला होगा वो उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। इसलिए वो फिर आपको जो फर्स्ट और 2 3 पेजेस होंगे वो नीट एंड क्लीन लिखना है। जितना बढ़ चढ़ के बना के लिख सके उतना बनाइए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिलॉसफी देना है, व्हाट इज फिलॉसफी, इसकी डिफाइन कर लेनी है और थोड़ी एग्जांपल देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो जो भी सब्जेक्टों से आगे निकले, और उनके बेनिफिट बताने हैं। अगर मान लो आप उसकी ब्रांच की बात करें, मेटाफिजिक्स की बात करें, तो आपको उसके बारे में आगे थोड़ी एग्जांपल के साथ आपको कुछ देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हाउ डज पीपल गेट रिस्पॉन्स टू द आइडिया दैट फिलॉसफी एज सिस्टमैटिक इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स is a uniquely Western activity, consequently absent in non-Western culture and civilization discuss। तो आपने जो इसकी ये थ्योरी पढ़ी थी ना, वेस्टर्न नॉन वेस्टर्न फिलोसफी की, अब उसके एब्सेंट पे हम नेचर को, अकॉर्डिंग टू द नेचर सिस्टमैटिक को हम क्या व्यू ऑफ पॉइंट दे सकते हैं फिलोसफी के। फिलोसफी का आइडिया कैसे था, वो कैसे मानते हैं, तो हम इंडियन कैसे मानते हैं, इसकी आपको पूरी थ्योरी देनी है। अगर आपके पास PDF है तो PDF से आप कर लीजिए, और मैंने आपको हाँ PDF प्रोवाइड किए, नोट्स के PDF फोटो खींचे। अगर और भी आपको PDF चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, बिटवीन थियोलॉजी एंड साइंस देयर इज नो मैंस लैंड एक्सपोज टू द अटैक फ्रॉम बोथ साइड। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया ना, ये आपको उसी तरह कर लेना है। जो फर्स्ट टॉपिक है उसी टॉपिक पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस नो मैन लैंड इज फिलोसफी ब्रसल डिस्कस एंड आउटलाइन द हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे ये सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और आपको बताना चाहिए। आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं आपको इसके PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको थ्योरी पूरी पढ़ के जानी है, ऐसे नहीं थ्योरी। साथ में आप अलग चैट GPT का यूज़ कर सकते हो, आपको ये फैक्ट है। चैट GPT का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो आर्ट आर्ट वाला क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्ट और कल्चर में सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में पूछे। मेटाफिजिक्स का ओवरव्यू देख लेना क्या है, एथिक्स क्या है। और इस क्वेश्चन को तो आप करके जाइए ना यार। एक इस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एंड फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, इनको देखना। इन तीनों को तो पक्का करके जाना ना, और आपको थ्योरी पढ़ लेनी, और भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन तीनों का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी इसी की बेस पे है। आप इसे जितना भी पढ़ेंगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इन 3 क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए बहुत। तो इसका मैं आपको ये प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब चैनल को यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो, यार मैं बीमार हूँ, अगर बोलने में थोड़ी थोड़ी गलती हुई, लफ्ज़ अटका गए, तो माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।